आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करिए, बेल आइकन दबा कर रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप स्वयं सारी अपडेट देंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। बहुत सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं, तो उसके पहले 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर अपने नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। ये नोट्स आप सभी लोगों को महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज के साथ संपूर्ण सिलेबस, टेक्स्ट बुक्स बने हुए मटेरियल आप लोगों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जो किताबें, जो पाठ्य पुस्तकें आप सभी लोग पढ़ते हैं, उसमें से नोट्स तैयार किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि उससे जो डीपली अध्ययन आप लोग करना चाहते हैं ना, वो सारे सारांश इसमें उपलब्ध हैं। आप चाहें तो इसे प्राप्त कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों मटेरियल उपलब्ध हैं और आप इसे प्राप्त कर लीजिए। और मैं इस बात की आपको गारंटी दे सकता हूं कि इससे बाहर आपको पढ़ने की कभी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। और जब आपकी परीक्षा नज़दीक होगी तब आप सभी लोगों को लगभग 1200 क्वेश्चन का जो है PDF फॉर्मेट उपलब्ध कराया जाएगा उसी सब्जेक्ट का, ताकि आप कम समय में अपने संपूर्ण सिलेबस का महत्वपूर्ण प्रश्न उसका अध्ययन कर सकें। तो देरी किस बात की है। 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करिए और अपने नोट्स को बुक कर लीजिए। और एक बात है, बहुत से विद्यार्थी हमसे पूछ रहे थे कि भैया क्या BPSC का भी मैटर आपके पास उपलब्ध हो पाएगा क्या, जो शिक्षक भर्ती की परीक्षाएं होने वाली हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये प्रक्रिया मई जून में स्टार्ट होने चल रही है और BPSC के भी मैटर हमारे पास उपलब्ध हैं, ठीक है ना। कुछ विषयों को उपलब्ध हैं, कुछ विषयों के अभी भी जो है थोड़ा सा उस पर काम चल रहा है और यथाशीघ्र भी उसको भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो आप चाहें तो बेफिक्र निश्चिंत होकर के आप लोग मटेरियल को अपने प्राप्त कर सकते हैं। हम इस बात को लेकर के पूरी तरीके से आश्वस्त हैं, क्योंकि TGT PGT की परीक्षाएं हों, चाहे आपके TET की परीक्षा है, चाहे सुपर टेट की परीक्षाएं हों, उन सभी में UP कांस्टेबल की परीक्षा हो, लेखपाल की परीक्षा रही हो, वीडियो एग्ज़ाम की परीक्षा रही हो, उन सभी परीक्षाओं में हमारे संस्थान ने, हमारे नोट्स ने सफलता के असीम झंडे गाड़ रखे हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों को सफलता प्राप्त हुई है और बहुत से विद्यार्थी ये कहते हुए नहीं थक रहे कि वास्तविकता में आपके इतने सस्ते मटेरियल पढ़ करके हमने जो है सफलता अर्जित की है। इसके लिए आपका अक्षरशः धन्यवाद। ये सुनना काफ़ी जो है अच्छा लगता है, मन को संतुष्टि मिलती है कि इतने सारे मटेरियल कि भाई चलो विद्यार्थियों को परेशानी होती है, कोई 5,000 तो कहीं 10,000 तो कहीं 2,500 कहीं 4,000 ऐसे जो है मटेरियल परचेज़ करते हैं वो सब। और उसमें होता क्या है कि मतलब 10 20 50 क्वेश्चन अगर फंस गए तो फंस गए, नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। तो ऐसी परिस्थितियों में जाहिर सी बात है विद्यार्थियों को आर्थिक झटका तो लगता ही है। साथ ही साथ जो मेहनत करते हैं बेचारे, इतनी तन्मयता से पढ़ाई करते हैं, लेकिन उसमें जब क्वेश्चन नहीं आते हैं तो उनको दिक्कतें होती हैं, ठीक है ना। उनको वो मतलब ठगा हुआ से महसूस करते हैं कि मेहनत की हमने और आया कुछ भी नहीं इस नोट्स से। तो ऐसी परिस्थितियों में जाहिर सी बात है विद्यार्थियों को समस्याओं का अनुभव होता है, लेकिन इन समस्याओं से निराकरण के लिए हम लोगों ने असिस्टेंट प्रोफेसर से, जो रीडर वगैरह होते हैं, प्रवक्ता होते हैं, उनसे हम लोगों ने बातचीत की और उनसे हम लोगों ने मैटर तैयार करवाया। टेक्स्ट बुक्स बने हुए मटेरियल हैं, जो आपके सिलेबस में किताबें निर्धारित होती हैं उनसे बनाए गए मटेरियल हैं। तो आप सभी लोगों की सफलता की दर जो है वो सुनिश्चित हो जाती है। तो आप चाहें इसे प्राप्त कर लीजिए। 9721411385 पर 999 प्राइस रखा गया है, आप चाहें तो इसे बुक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं अपने मुद्दे पर। कल हम सभी लोग गए थे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। कल RO के एग्जाम डेट भी डिक्लेयर हुआ है, जून जुलाई जून हमने कहा था, जुलाई में उन्होंने डिक्लेयर किया है। अच्छी बात है, कम से कम विद्यार्थियों को अब तैयारी का भरपूर अवसर मिल जाएगा, ठीक है ना। पूरे 3-4 महीने का समय है, आराम से आप लोग RO की तैयारी कर सकते हैं। और रही बात इस परीक्षा को लेकर के, तो बहुत से लोगों के मन में ये सवाल था ना कि मतलब एक चरण में होगी कि नहीं होगी, एक चरण में होगी कि नहीं होगी। तो अब उनके ये कंडीशंस भी जो है वो डिक्लेयर कर दी गई कि भैया एक ही चरण में होगी। हमने कहा था ना कि एक ही चरण में होगी, इस पर निर्णय हो चुका है। तो काफ़ी सारे लोगों ने जो है आप लोगों को कन्फ्यूजन में रखा हुआ था कि नहीं, पता नहीं एक चरण में होगी, 2 चरण में होगी, कि 1 दिन होगी कि 10 दिन होगी।
तो ऐसी परिस्थितियों में आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट ने ही सबसे पहले बताया था कि नहीं भैया, ये परीक्षा एक ही चरण में होगी और एक ही दिन होगी, उस पर निर्णय हो चुका था, ठीक है ना। तो इसलिए इस परीक्षा को, क्योंकि जून में काफ़ी सारे जो है पेपर लगे हुए हैं, ठीक है, एसएससी के भी लगे हुए हैं, कुछ और भी भर्ती संस्थानों के लगे हुए हैं, शिक्षा सेवा चयन आयोग का पेपर लगा हुआ है, तो ऐसी कंडीशंस में जाहिर सी बात है उनको सेंटर नहीं मिल पा रहे थे। लेकिन जो डेट इन्होंने चूज़ की जुलाई में, उसमें जो है मतलब इनको पर्याप्त मात्रा में सेंटर उपलब्ध हो पा रहे थे, जिसकी वजह से आप लोगों का पेपर एक दिन में करा पाने में वो अपने आप को सक्षम महसूस कर रहे थे, इसीलिए आपका पेपर उसी डेट पर रखा गया है। तो आप लोग तैयारियां करना स्टार्ट कर दीजिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करिए। अब बात कर लेते हैं अपने LT ग्रेड और JRC प्रवक्ता के लिए। कल हम सभी लोग गए थे यहाँ पे लोक सेवा आयोग, और वहाँ पे हम लोगों ने सचिव महोदय से वार्ता की थी इस संबंध में। तो उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया था कि भैया ऐसा है कि हम लोग जो है अधियाचन मांग लिए हैं, हमारे पास अधियाचन आने स्टार्ट हो गए हैं। अधियाचन मिलने के बाद हम लोग जो है विज्ञापन जारी कर देंगे, क्योंकि हमको विज्ञापन जारी करने में कोई समस्या नहीं है। तो ये अधियाचन की प्रक्रिया आप सभी लोगों की 24 मार्च तक रहेगी, मतलब 24 मार्च को समाप्त हो जाएगा इनका अधियाचन, पूरा भेज दिया जाएगा। और खुशी की बात तो ये है कि जो इन्होंने नवसृजित विद्यालय थे, मतलब जिसको GRC GGIC कॉलेजेस की मान्यता दी गई थी गवर्नमेंट के माध्यम से, उसके जो पद सृजित किए गए थे उसको भी स्वीकृति दिया है गवर्नमेंट ने, और वो पद भी आप लोगों के लिए जो है वो कैरी फॉरवर्ड कर दिए गए हैं। और जो पुराने बचे हुए पद हैं 2018 की वैकेंसी से 2021 की वैकेंसी से लगभग 42 कैंडिडेट कोर्ट के आदेश के कारण बाहर हो गए थे GRC लेक्चरर में। तो जाहिर सी बात है उन सभी पदों को जो है वो ऐड कर दिया गया है, ठीक है ना। तो आप लोगों को मैं इस बात के लिए स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ कि आप लोग अपनी तैयारियों पर लग जाइए, क्योंकि 24 तारीख के बाद आप लोगों के LT ग्रेड JRC प्रवक्ता का जो विज्ञापन है उसका भी क्लियरेंस हो जाएगा, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक भाई ने हमसे पूछा था कि भैया खंड शिक्षा अधिकारी का क्या सिनेरियो है, क्या सीन बन रहा है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, खंड शिक्षा अधिकारी का जो अधियाचन लेने की जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया ही आप सभी लोगों की 7 अप्रैल तक रखी गई है, ठीक है ना। 7 अप्रैल के बाद ये चीज़ें क्लियर हो पाएंगी भैया विज्ञापन कब तक आएगा, ठीक। तो चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी लोग सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को अपना स्नेह और आशीर्वाद दीजिए, अधिकाधिक संख्या में वीडियोज़ को शेयर किया करिए, और चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को, जो कि हम लोग कल शिक्षा निदेशालय भी पहुंचे थे, और शिक्षा निदेशक महोदय ने जो है शासन को पत्र लिखा है कि कोर्ट में जो केसेस चल रहे हैं, जो याचिकाएं चल रही हैं, जो दिशा निर्देश जारी हुए हैं उसके संबंध में। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, आप लोगों को करना होगा तकरीबन 4 से 5 दिनों का इंतजार। जो TGT PGT 2016-2021 के भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 4 से 5 दिनों का इंतजार मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उधर से क्लियरेंस मिलने के बाद फिर इधर से लिस्ट भेजी जाएगी, ठीक है ना। और इसीलिए आप सभी लोगों से आपका नाम, आपके पिताजी का नाम मांगा गया है, क्या कैटेगरी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें अपनी क्लियर करें, क्योंकि जो लिस्ट की मैचिंग होगी उसमें किसी भी विद्यार्थी को जो है वो छोड़ना नहीं है, ठीक है। और जो विद्यार्थी ये सोचते हैं कि उन्होंने उस कंडीशंस को फुलफिल नहीं किया है, तो भैया ऐसा तो है नहीं कि अधिकारी अपने पास से पैसा लगा करके जो है आपको पत्राचार करेंगे, है ना। शासन इसके लिए तो पैसा देती नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि वो विद्यार्थी पे चक्करगिन्नी ही बने रहेंगे, और जिन्होंने इस कंडीशंस को नहीं फुलफिल किया है वो उन सारी चीज़ों को स्वयं जिम्मेदार होंगे। क्योंकि कल मैंने मैसेजेस देखे थे, बहुत से ऐसे भी लोग थे जिन्होंने मतलब ना तो कोई कंडीशंस को जो है माना, ना तो किसी मैसेज का रिप्लाई किया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने नाम और पिताजी के नाम अपने दे दिए थे कि हो सकता है कि मतलब इसी लपेटे में हम भी आ जाएं। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है ना। वहाँ सारा सिस्टम फिट है। तो जाहिर सी बात है कि आप सभी लोग पहले से ही निगलेक्ट किए जा चुके हैं, ठीक। जो विद्यार्थी उन सारी कंडीशंस को फुलफिल किए हैं, बस वही विद्यार्थी कैरी फॉरवर्ड होंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब आपने मैसेजेस के बाढ़ में और बहती गंगा में हाथ धोने का प्रयास किया, तो ऐसा नहीं होता है। सारा चीज़ सिस्टम से होता है, ठीक है। तो वो विद्यार्थी, मुझे बहुत अफसोस है कि एंड टाइम पे आकर के जो है मतलब वो बेचारे गिर गए, तो थोड़ा सा अफसोस ज़रूर हुआ मुझे, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो ऐसी ही कंडीशंस से गुजरना चाहते थे तो उसमें कोई जो है हम सहयोग भी नहीं कर पाते, ठीक है ना। तो लगभग 9 ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने किसी भी कंडीशंस को नहीं माना है, और 17 विद्यार्थी पहले भी बाहर किए जा चुके हैं। 9 विद्यार्थी ऐसे थे जिन्होंने उस कंडीशंस को नहीं माना, इसलिए भैया उनसे जो है कल्याण हो गया उनका। फिर अब उनको ना तो कोई पत्राचार हो पाएगा,
ना तो जो है मतलब उनके लिए किसी प्रकार का कोई प्रयास हो पाएगा। तो जाहिर सी बात है कि समस्याएं उनको होंगी, ठीक है। और मैं पर्टिकुलर किसी विद्यार्थी का नाम नहीं लूँगा कि भाई उनको थोड़ा सा अफसोस होगा कि मतलब ऐसी चीज़ें हैं पब्लिकली जो है भैया ने हमारा नाम लिया, तो मैं उनका नाम नहीं लूँगा। वो स्वयं भी समझ गए होंगे, अगर वो वीडियो देखते होंगे हमारी तो स्वयं समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलो भैया ठीक है, आपने आज तक जो है मतलब कदम से कदम मिला करके चलने की कोशिश तो नहीं की, लेकिन होता है, कोई दिक्कत नहीं। अक्सर जब इंसान जो है मतलब मंजिल के करीब आ जाता है तो प्रयास करना छोड़ देता है। और उसी कंडीशंस में 9 विद्यार्थी हैं, जिसमें से हमारी 6 बहनें हैं, ठीक है ना। 6 बहनें हैं और 3 भाई लोग हैं। बहुत अफसोस हुआ मुझे इस बात का कि उनको जो है मतलब उनके लिए ना तो कोई पत्राचार हो पाएगा। क्योंकि भैया ना तो आपने डाक टिकट के लिफाफे दिए, ना तो जो है मतलब आपने वहाँ पे शपथ पत्र दिया, कुछ नहीं किया। तो आपको कैसे जो है मतलब आप इस उम्मीद में जी सकते हैं कि आपकी काउंसलिंग हुई, आपको नियुक्तियाँ मिलेंगी, ठीक है ना। हम आपको बार बार ये चीज़ें बोलते रहें, हमको भी अच्छा नहीं लगता कि भाई जो विद्यार्थी इस चीज़ के लिए संवेदनशील नहीं है तो जाहिर सी बात है कि वो बच्चों को पढ़ाएगा क्या फिर है ना। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोगों को 3-4 दिन का वेट करना पड़ेगा, सारी चीज़ें अपनी क्लियर हो जाएंगी, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए सारे जो संशय के बादल थे वो समाप्त हो चुके हैं। अब ये परीक्षा आप सभी लोगों की मई में हर हाल में हर कीमत पे होने चल रही है। हालांकि मई में जो ये बीपीएससी टीआरई 4 की बातें कही जा रही है, उसमें भी परीक्षाओं को लेकर के विद्यार्थियों को मन में संशय है कि कहीं ऐसा ना हो कि टीजीटी पीजीटी से मैच कर जाए। नहीं, ऐसी कंडीशंस नहीं है, क्योंकि टीआरई 4 के जो एग्ज़ाम होंगे ना वो 25 मई के बाद होंगे, ठीक। उसके लिए आपको ज़्यादा परेशान या हताश होने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी टीजीटी पीजीटी से मैच करेगी ये, ठीक है। पीजीटी की परीक्षाएं तो आपको वास्तव में जून में ही हैं, और यहाँ टीजीटी की परीक्षाएं वो 14 मई से स्टार्ट होंगी और 14 मई से लेकर के 22 मई 24 मई के अंदर अंदर समाप्त हो जाएंगी, ठीक। तो चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। एक भाई ने हमसे पूछा था कि जो 6 to 8 की वैकेंसी है क्या वो आएगी, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ जब तक जो है इस पर डिसीजन नहीं हो जाता कि टीईटी होगा कि नहीं होगा। फिलहाल तो इस वर्ष जो है मतलब अभी 3-4 महीने जो बीते हैं इस साल के, अभी फ़िलहाल इसमें कोई उम्मीदें नहीं दिख रही हैं। लेकिन आगामी समय में जब शिक्षा सेवा चयन आयोग अपना एग्ज़ाम शेड्यूल जारी करेगा, उसमें टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर और उम्मीद की जा रही है कि यूपीटीईटी का भी कार्यक्रम होगा, ठीक है। तो यूपीटीईटी होने के उपरांत ही आप लोगों को ये चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, इसके पहले कुछ भी कह पाना संभव नहीं है, ठीक। और यूपी ट्रिपल एससी के जो बहुत से विद्यार्थी हमसे पूछ रहे थे कि वैलिडिटी को लेकर के क्या हुआ, क्या मतलब जो नई टीईटी पीईटी होगी उसमें वैलिडिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो हाँ, वैलिडिटी को लेकर के जो है हम लोगों का जो प्रयास था वो सार्थक तौर पे निपटा है। तो मैं आप लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त कर सकता हूँ कि भैया इसकी वैलिडिटी बढ़ सकती है, ठीक है ना। और रही बात विज्ञापनों की, पीईटी की आपके 2025 के विज्ञापन की, तो वो विज्ञापन भी आप लोगों का आएगा और इसी महीने आएगा, ठीक है ना। अप्रैल का प्रथम सप्ताह, हालांकि उसके लिए निर्धारित किया गया कि अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक जो है उसका विज्ञापन जारी किया जाए। तो लेकिन विज्ञापन बहुत जल्दी पीईटी 2025 का जो है जारी करेगा यूपी ट्रिपल एससी। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे विद्यार्थी अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। और इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थियों का अप्लाई करना और बहुत सारी जो भर्ती परीक्षाएँ हैं उनका जो है विज्ञापन जारी करना, ये यूपी ट्रिपल एससी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और इस चुनौती को बहुत जल्दी ही डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और सबसे बड़ी मांग जो हम सभी लोगों की थी ना, उन सारी मांगों में एक मांग ये भी थी कि इसका एग्ज़ाम शेड्यूल जारी किया जाए यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से, कि कब कौन सा विज्ञापन जारी होगा और कब उसकी परीक्षाएँ होंगी, ठीक है। क्योंकि आयोग है तो उसी स्टैंड पे काम करे तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है ना। कोई बोर्ड होता तो चलो ठीक है, जैसे पुलिस प्रोन्नति बोर्ड है, हालांकि वो भी अपना मैटर अपना क्लियर रखते हैं कि हम कब क्या करने वाले हैं, ठीक है। और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड था तो चलो भैया ठीक है, कोई बात नहीं, बोर्ड है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आयोग का मतलब यही होता है कि आप अपना एग्ज़ाम शेड्यूल दीजिए, आप अपना एग्ज़ाम कार्यक्रम दीजिए, ताकि विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार का कोई संकोच ना हो, ठीक है ना। उनको पहले से ही पता रहे कि हमारी कौन से आवेदन कब से लिए जाएंगे, कब हमारी परीक्षाएं होंगी। आयोग का स्टैंड यही होता है, उसका काम करने का तरीका ही यही होता है। तो हम लोगों की ये भी मांग थी कि एग्ज़ाम शेड्यूल जारी किया जाए, जो पुरानी पेंडिंग भर्तियां हैं उनको प्रायोरिटी दी जाए, फटाफट उनको निपटाया जाए, और जो नई प्रक्रियाएं स्टार्ट होनी है उसका भी स्टैंड क्लियर किया जाए।
तो देखते हैं क्या चीज़ें हो सकती हैं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का व्हाट्सअप नंबर 972141 है। आप इस व्हाट्सअप नंबर के जरिए हमसे हमारे नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप चाहें तो हमसे अपने प्रतियोगी जीवन की समस्याओं को भी डिस्कस कर सकते हैं। बहुत से विद्यार्थी हमसे पूछ रहे थे कि क्या हम लोगों को एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो भैया देखो, इस पर शासन ने क्या दिशा निर्देश दिया है, इस पर जो क्लियरेंस है ना वो 1-2 दिन में होगा। ठीक है, वैसे उम्मीदें हम लोगों को अब थोड़ी सी धूमिल होती हुई नज़र आ रही हैं एज रिलैक्सेशन के लिए भी, लेकिन अंतिम जो प्रयास है वो हम लोग पूरे तन्मयता से, पूरे दिल से करेंगे ताकि आप लोगों को इसका जो है एडवांटेज मिल सके। ठीक है ना, एज रिलैक्सेशन के लिए कोविड काल के चलते। ठीक है, कोशिश हम लोगों की है, आखिरी प्रयास होगा और इस आखिरी प्रयास में आप लोग कितना सहयोग कर पाते हैं वो देखने योग्य होगा। बाकी बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिए। लग जाइए तैयारियों में, टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं हो, चाहे आपके एलडी ग्रेड जीआईसी प्रॉक की तैयारियों में लगे रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के सार्थक भाई हैं, मतलब आप सभी लोगों को समस्या, प्रतियोगी जीवन में फिलहाल कोई समस्या नहीं आने वाली, क्योंकि आप लोगों के लिए फील्ड स्तर पे काम करना ये हमारा परम दायित्व है और आप सभी लोगों को भी सहयोगात्मक रवैया अपनाना ये आप लोगों का परम दायित्व होना चाहिए। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।